दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल लेडीज़ स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब करें और साथ ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज आप मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज डिज़ाइन देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो जो लाइक और शेयर कर दीजिए। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ब्लाउज की लंबाई ली है मैंने 14 इंच, जिससे बनेगा 13 इंच का ब्लाउज। चेस्ट है मेरे पास 9 यानी 36 और शोल्डर लिया मैंने 5.5 इंच। आर्म होल 6 इंच। गले की चौड़ाई ले रही हूँ मैं 2.5 इंच। आप अपने नाप के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और लंबाई मैंने इसकी ली है 10.5 इंच। तो ये बिल्कुल चौकोर एक डब्बा बना लेंगे हम 2.5 इंच चौड़ाई में और 10.5 इंच लंबाई में। अब देखिए, यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ 4.5 इंच पर और ये लगभग हमें लगाना है 10 इंच तक। तो एकदम सीधी लाइन खींच ली है मैंने 10 इंच की और यहाँ पर 1 इंच पर मैंने निशान लगाया है और दे दिया इसको थोड़ा सा शेप। उसके बाद जो पीछे लाइन हमारी बचेगी वो बचेगी 9 इंच की। तो इसे हमें 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, यानी कि ये हो जाएंगे हमारे पास 3-3 इंच। तो ये 3 इंच के 3 हिस्से हो जाएंगे और इसको सेंटर में ध्यान में रखते हुए ये 1.25 इंच और ये 1.25 इंच यानी कि 2.5 इंच की चौड़ाई में ये चौकोर जो है बनाने हमें ड्रॉ करने हैं। 3 इंच लंबाई में हो जाएगा और 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है। तो ये तीनों इसी तरह से हमें ड्रॉ कर लेने हैं और साथ में कर लेनी है इसकी कटिंग। अब देखिए, यहाँ पर जो चौड़ाई थी 2.5 इंच थी, यानी कि टोटल 5 इंच हो जाएगा। तो ये वापस से हमने इसको खोल कर चौकोर बना लिया है और इसको इस तरह से हम थोड़ा सा शेप दे देंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो खोल कर ही होगा ये ब्लाउज कटिंग। तो ये कटिंग हो गई है हमारी। अब जो ब्लाउज पीस है उस पर रखकर हम ये कट कर लेंगे। तो ये जो चौकोर खाना है ये मैं अभी कट नहीं कर रही हूँ, पहले मैं इसको अटैच कर लूँगी, उसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, अटैच करने के लिए मैंने थोड़ा सा पिनअप कर लिया है ताकि ये सरके नहीं और सिंपली इसको चारों तरफ से हमें अटैच करना है। तो ये हमने अटैच कर लिया और गले की साइड हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो डिज़ाइन है उसकी कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, पहले गले पर हम लगा लेंगे पाइपिंग। तो ये रे पट्टी ली है मैंने, ज़्यादा चौड़ाई में हमें नहीं रखनी है, 1 इंच या उससे थोड़ा सा कम होगा तो भी ठीक रहेगा। तो इसे हमें खींचते हुए अटैच करना है। और ये जो कोना है यहाँ पर कट जरूर लगा लें। उसके बाद हमें अपनी पाइपिंग को पलटना है। तो जिस चौड़ाई में आपको चाहिए बारीक तो बारीक, उसी हिसाब से हम इसको फोल्ड कर लेंगे नीचे की तरफ से। गला बनने के बाद में अब हम ये जो डिज़ाइन हमने बनाई है यहाँ वाली कटिंग कर लेंगे। ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ से हमें पाइपिंग शुरू करनी है। कॉर्नर कॉर्नर का थोड़ा सा ध्यान रख लें। जहाँ पर कॉर्नर है वहाँ पर आपको इस पाइपिंग को ज़्यादा नहीं खींचना है, ताकि हमारा जो कोना है वो आसानी से बन जाए। तो यहाँ हमें पूरे में एक ही पाइपिंग यूज़ करनी है।
ये जो कॉर्नर है यहाँ पर हमें कट लगाने हैं, हर कॉर्नर पर। और उसके बाद हमें अपनी पाइपिंग को पलटना है। तो ये हमारी पाइपिंग हो जाएगी पूरी। अब हमें सबसे पहले पीछे जो डार्ट है वो डार्ट लगा लेनी है, उसके बाद हम नीचे से पाइपिंग लगाना शुरू करेंगे। तो ये जो है ओरे पट्टी ले ली है मैंने वापस से, और इस पट्टी को मैंने बड़ा रखा है क्योंकि मुझे यहाँ पर बांध कर इसको अटैच करना है। तो ये देखिए अटैच के रखने के लिए डोरी मैंने अटैच रखी है, तो पाइपिंग मैंने बड़ी ले ली है। और इस पाइपिंग को देखिए इस तरह से हमें बनाना है, जैसे हम पीछे डोरी लगाते हैं ब्लाउज में बांधने के लिए, तो उसी तरह से हमें इसकी पतली डोरी बनानी है। तो अलग से हमें इस पे डोरी नहीं लगानी है, वही पाइपिंग होगी जो हम नीचे जो अटैच कर रहे हैं उसी पे हमें आधी जो है वो डोरी बना लेनी है। तो जहाँ तक पाइपिंग अटैच थी वहाँ तक हमें इस तरह से सिलाई लगानी है, और इस डोरी को हमें किसी तार की मदद से फोल्ड कर लेना है। तो देखिए एक ही ओरे पट्टी में पाइपिंग भी हो जाएगी और साथ में अटैच डोरी भी हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। अब जो बचा हुआ हिस्सा है इसको हम नीचे से पलट लेंगे। देखिए एक तरफ हो जाएगी, इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी ये पाइपिंग लगानी है और साथ में डोरी भी। तो ये इस तरह से हम इसको अटैच कर लेंगे, नीचे की साइड में लगा लेंगे हम। आप चाहें लटकन लगाएं या इस तरह से कपड़े वाले फूंदे लगा सकते हैं, तो जैसी आपकी इच्छा है आप लगा सकते हैं इस पर। नीचे से ये बन जाएंगे और ऊपर जो है इसको हमें अटैच करना है। और साथ में फैब्रिक बटन लगा लिया मैंने। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो जो लाइक और शेयर कर दीजिए, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहले नाप देख लेते हैं। लंबाई ली है मैंने 15 इंच और इससे बनेगा 13 इंच का ब्लाउज। चेस्ट है मेरे पास 9 यानी 36। शोल्डर लिया है मैंने 6 इंच। आर्म होल भी लिया है मैंने 6 इंच। और यहाँ पर जो गले की चौड़ाई है वो ले रही हूँ मैं 3 इंच, और इसकी लंबाई मैंने रखी है 3.5 इंच। और यहाँ पर निशान मैंने लगाया है 1.5 इंच पर, और यहाँ से हमें आर्म होल की तरफ यानी कि साइड फिटिंग है वहाँ पर हमें इसे ले जाना है लगभग 2.5 इंच पर, और ये गोल राउंड शेप जो है वो इस तरह से देना है। नीचे की तरफ से मैंने इसको रखा है 2 इंच, और यहाँ पर मैंने इसकी चौड़ाई ली है 5.5 इंच। तो ये 5.5 इंच है, और यहाँ पर मैंने इसको रखा है 1.5 इंच। तो यहाँ से हमें इस तरह से इसे शेप देना है। तो अब यहाँ से ये 2 हिस्सों में कट होने वाला है, इसलिए हमने लंबाई इसकी 1 इंच एक्स्ट्रा रखी है, यानी कि 13 इंच का ब्लाउज बनाने के लिए वैसे हमें चाहिए 14 इंच, लेकिन हमने यहाँ पर ले लिया है 15 इंच। तो इस अस्तर के अकॉर्डिंग हम कट कर लेंगे ब्लाउज पीस यानी साड़ी वाला पीस। तो सबसे पहले हम अस्तर के साथ में ब्लाउज पीस को अटैच कर लेंगे। जैसे मैंने नीचे वाला हिस्सा लिया है तो नीचे की साइड में एक सिलाई लगा रही हूँ, और यहाँ पर हम इसे फोल्ड कर लेंगे।
तो ये सिलाई लगाने के बाद फोल्ड करने से पहले एक मशीन अस्तर पर ज़रूर चला लें ताकि सलवटें नहीं आए। और आप चाहें तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं नीचे की साइड में। तो ये मैंने फोल्ड कर दिया है। और इसी तरह से ये ऊपर वाले जो हिस्से हैं इसे भी हमें अटैच करना है। तो ये दोनों हिस्से मैंने अटैच कर लिए हैं। अब सबसे फर्स्ट लगाएंगे हम पाइपिंग। तो ये मैंने ओरेब ले ली है और आपको पता ही है ओरेब को हमें खींचते हुए ही लगाना है ताकि गले में जो है वो खिंचाव आ जाए। और जो पाइपिंग से हम गला बनाते हैं उसमें उतरने के चांस काफ़ी कम होते हैं। तो इस तरह से खींचते हुए हमें लगानी है पाइपिंग। तो ये एक हिस्सा हमने रेडी कर लिया है पाइपिंग लगाकर। दूसरे हिस्से में भी इसी तरह से हमें पाइपिंग लगानी है। फिर है ये निचला हिस्सा, तो यहाँ पर भी हमें पाइपिंग लगानी है। बस डिज़ाइन वाले नेक पर पाइपिंग लगाते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि जो मार्जिन हम रख रहे हैं वो ज़्यादा नहीं हो, उससे पाइपिंग थोड़ी अच्छी नहीं बनती। और बाकी हमें खींचते हुए अटैच करना ही है पाइपिंग को और ये पट्टी को। और ये लगा लिया मैंने कॉर्नर पर कट। अब हमारे दोनों हिस्से पाइपिंग के साथ रेडी हो चुके हैं। इन्हें हम करेंगे अटैच। तो अटैच करने से पहले आप लंबाई ज़रूर नाप लें और उसके बाद इसको अटैच करें। अब दोनों साइड से हमने इसको अटैच कर लिया है। अब मैंने बुकरम को डबल फोल्ड किया है और ये जो नेक है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको फोल्ड कर लिया है। और यहाँ पर इसको टच करते हुए जो कॉर्नर बने हैं इसको टच करते हुए हमें एक राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। थोड़ा सा यहाँ पर अटैच होंगे ये कोने। और उसके बाद इसकी जो चौड़ाई है वो रखनी है हमें 1-1 इंच। तो ये राउंड शेप जो है 1-1 इंच चौड़ाई में होगा। तो ये तो हो गया हमारा एज इट इज़, जितना गला था उतना। अब जो हम अटैच करेंगे ऊपर के साइड में उस मार्जिन को हमें बढ़ा लेना है। तो 1 सवा इंच तक मैंने इसको बढ़ा लिया है और इसको कर लेंगे हम कट। अब जिस कपड़े पर हमें इसे बनाना है वहाँ पर मैंने इसको चिपका लिया है। इस पर पाइपिंग लगाएंगे दोनों साइड में। देखिए नीचे की साइड में भी मैंने अस्तर अटैच कर लिया है। अब इसके दोनों साइड में हमें पाइपिंग लगानी है। तो ये मैंने पाइपिंग लगा ली है। अब करेंगे हम इसको अटैच। तो मैंने सेंटर का ध्यान में रख लिया है। तो ये दोनों साइड अटैच करने के बाद में ये जो तिकोने हिस्से हैं उनको भी हमें अटैच कर लेना है। साथ में ये लगा ली है मैंने पीछे वाली डाट। अब देखिए ये मैंने डोरी बना ली है और साथ में लटकन भी लगा लिए हैं, फुंदे लगा लिए हैं। तो दोनों साइड में हमें ये डोरी अटैच करनी है। और आप चाहें तो इस तरह से बटन भी लगा सकते हैं, फैंसी बटन। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो जो लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो यहाँ पर मैंने लंबाई ली है 14.5 इंच, जिससे बनेगा 13.5 इंच का ब्लाउज। 9 इंच है चेस्ट यानी 36। शोल्डर लिया मैंने 7.5 इंच और ये आर्म होल लिया है मैंने 7 इंच। तो बॉट नेक में है ये डिज़ाइन, तो इसलिए मैंने इसकी चौड़ाई रखी है 4 इंच और लंबाई में मैं इसको ले रही हूँ 2.5 इंच। तो ये 2.5 इंच लंबाई में हमें राउंड शेप दे देना है। और यहाँ पर फिर ऊपर से हमने निशान लगाया है 4 इंच पर और नीचे की साइड से भी 4 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। इसे भी हम वी शेप दे देंगे।
तो ब्लाउज वाला फैब्रिक जो है उसे भी इसी नाप से हमें कट कर लेना है। अब सबसे पहले हम इसको अटैच करेंगे, तो नीचे की साइड से हमें इसे अटैच करना है। तो ये जो दो हिस्से हैं अलग अलग, तो दोनों तरफ हमने इसे अटैच करना है और ऊपर एक सिलाई चलानी है ताकि ये फोल्ड हो सके। तो ये दोनों तरफ हमने कर लिया इसको फोल्ड, और उसके बाद सिंपली चारों तरफ से हमें इसे अटैच कर लेना है। तो सबसे पहले हम पाइपिंग लगाएंगे। जो नीचे की तरफ वी शेप बना है वहाँ पर हमें पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग के लिए मैंने गोल्डन कलर का ओरेब कपड़ा लिया है। 1 इंच चौड़ाई में ये पट्टी है, तो इसे हमें खींचते हुए लगाना है। और जो पाइपिंग हमने नीचे लगाई है वही पाइपिंग हमें ऊपर भी लगानी है। अब उसके बाद देखिए मैंने ये 1 इंच में जो है ओरेब पट्टियाँ कटिंग की है। इससे हमें 1/2 इंच चौड़ाई में ये पट्टियाँ बनानी है। तो ये जो कपड़ा है ये ओरेब है। तो ये इस तरह से 1/2 इंच चौड़ाई में हमारी पट्टियाँ बन जाएगी। इसे हमें थोड़ा सा पहले प्रेस कर लेना है। उसके साथ में देखिए मैंने एक ड्रॉप शेप जो है वो कट करके रखा है 2 इंच चौड़ाई में, और 1.5 इंच लंबाई और चौड़ाई जो है 1.5 और 2 है। तो उसी नाप से हमें बुकरम की कटिंग करनी है। तो ये पेपर बुकरम है मेरे पास, और इसी तरह की ये 3 पत्तियाँ हमें कटिंग कर लेनी है। और इसे मैंने प्रेस से कपड़े पर चिपका लिया है। तो चारों तरफ से इसकी कटिंग कर लेंगे हम। तो ये 3 हो जाएगी। अब देखिए ओरेब मैंने लिया है। ओरेब काफ़ी चौड़ाई में कम है, क्योंकि इन पत्तियों पर जब हम लगाएंगे पाइपिंग तो हमें नीचे से फोल्ड नहीं करना है। तो उसी अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई जो है हमें कम रखनी है। और इस ओरेब को खींचना भी नहीं है। जब भी आप छोटे से शेप पर लगाते हैं पाइपिंग, तो उस पाइपिंग को आप खींचे नहीं। तो बस नीचे से इसे एज इट इज़ फोल्ड कर देना है, मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसी तरह से हमें तीनों पत्तियां जो है वो तैयार कर लेनी है। तो ये जो पट्टियां हैं यहाँ हमें गले के बिल्कुल पास पास में से थोड़े से गैप से ये आर्म होल की तरफ लगानी है। तो मैंने निशान कर लिया है पहले, दोनों ही तरफ ये निशान हो गए हैं। अब लगाएंगे ये 1/2 इंच की हम पट्टियाँ। नीचे से मैंने इसका मुंह मोड़ा नहीं है, क्योंकि नीचे भी एक पट्टी लगने वाली है। तो ये एक लगाई है, वैसी की वैसी हमें दूसरी भी लगानी है। और उसके जस्ट पास में, यानी कि हमें 2-2 पट्टियाँ लगानी हैं दोनों तरफ। तो ये हो गई हमारी 2 पट्टी, और दूसरी तरफ भी इसी तरह से दूसरी पट्टी आ जाएगी। और जो हमने ड्रॉप शेप तैयार करके रखे हैं पाइपिंग लगा के, वो इस तरह से हमें लगाने हैं। और ये हो जाएगी हमारी पीछे वाली डाट। और नीचे की साइड में भी हमें बांधने के लिए यही 1/2 इंच की जो पट्टियाँ हमने बनाई है वही लगानी है। तो ये भी देखिए मुंह जो है वो बंद की साइड में मैंने रखा है। तो दोनों तरफ इस तरह की पट्टी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।
मैंने लंबाई रखी है 14 इंच, जिससे बनेगा मेरा 13 इंच का ब्लाउज। चेस्ट है मेरे पास 9 इंच यानी 36, शोल्डर लिया है मैंने 6 इंच और आर्म होल भी लिया है मैंने 6 इंच। तो यहाँ पर गले की जो चौड़ाई है वो मैंने रखी है 2.25 इंच। तो उसके बाद हमारे पास बचता है 3.25 इंच। तो यहाँ पर एक राउंड शेप देंगे हम 3.25 इंच में, और उसके बाद ये जहाँ पर 4.5 आता है, यानी कि यहाँ पर जो चौड़ाई है वो रखी है मैंने 4.5 इंच, और नीचे से मैंने इसको दिया है 2 इंच का गैप। और यहाँ पर 2.5 इंच रखते हुए ये एक शेप जो है पत्ती का वो हमें ड्रॉ करना है। और ये इस तरह से हमें ये जो 4.5 का हमने निशान लगाया था वहाँ से गोलाई लानी है। तो इस तरह से हमें अपना गला जो है ब्लाउज़ का वो कट करना है। तो इसे हम ब्लाउज़ वाले फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं नीचे पट्टी नहीं लगाने वाली हूँ, तो मैं इसे करूँगी नीचे से फोल्ड। तो पहले 1/2 इंच वाली सिलाई लगाकर अस्तर के ऊपर एक सिलाई चला लेनी है। और आप चाहें तो ये ऊपर सिलाई चला सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसी तरह से सेट कर सकते हैं। तो ये चारों तरफ से मैंने इसको अटैच कर लिया है। सबसे पहले हम नेक पर लगाएंगे पाइपिंग। तो पाइपिंग के लिए ओरेब लेना है और ओरेब भी खींचते हुए लगाना है, और जहाँ पर कॉर्नर बने वहाँ पर आपको इसको हल्का सा छोड़ना है ताकि कॉर्नर जो है वो अच्छे से बन सके। तो देखिए जहाँ पर कॉर्नर आए हैं वहाँ पर हमें कट जरूर लगा लेने हैं। उसी के बाद हमें अपनी पाइपिंग को फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमारी पाइपिंग भी हो जाएगी। और ये 1/2 इंच में मैंने पट्टियाँ तैयार की है। ये पट्टियाँ आपको ओरेब कपड़े से ही बनानी है। और ये जो शेप है यहाँ पर हमें ये पट्टियाँ लगानी हैं। तो ध्यान रखिए ये जो पट्टियाँ आप बनाएं तो ओरेब कपड़ा जो हम पाइपिंग के लिए कट करते हैं उसको थोड़ा सा चौड़ाई में कट कर लें, और उसके बाद इसको सिलाई लगाकर वापस से फोल्ड करके हल्का सा प्रेस कर लें। तो दोनों तरफ इसी तरह से हमें पट्टियाँ लगानी हैं। उसके बाद ये मेरे पास कुछ और पट्टियाँ भी है, तो ये जो है यहाँ पर हमें अटैच करनी है। जो कॉर्नर बने हैं वहाँ पर हमें इसे अटैच करना है। और ऊपर की साइड गले पर हमें इसे अटैच कर लेना है। ये हो जाएगी हमारी पीछे वाली डाट। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो जो लाइक और शेयर कर दीजिए, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये मैंने लंबाई ली है 15 इंच और इससे बनेगा 13 इंच का ब्लाउज। चेस्ट लिया मैंने 9 इंच यानी 36, और क्योंकि यहाँ पर पीछे वाली डाट जो है वो नहीं आएगी तो उसी अकॉर्डिंग हमें इसका कमर का शेप देना है, यानी कि आप 1.25 इंच या 1 इंच कम कर सकते हैं। शोल्डर लिया है मैंने 7.5 इंच और आर्म होल लिया है मैंने 7 इंच। तो अब क्योंकि बॉट नेक के अकॉर्डिंग है तो ये बॉट नेक की जो चौड़ाई है वो ले ली मैंने 4 इंच, और लंबाई में मैंने इसे रखा है 2.5 इंच। तो अब ये राउंड शेप दे देंगे हम इसे। अब नीचे की साइड से यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ 4.5 इंच, फिटिंग की तरफ से भी 4.5 इंच। तो ये सीधा करना है हमें, और इस 4.5 का हमें सेंटर निकालना है, यानी कि लगभग 2.25 इंच। तो ये सेंटर हो जाएगा हमारा।
अब इसी सेंटर से हमें नीचे की गोलाई देनी और ऊपर की साइड भी हमें इसी तरह से शेप देना है जैसा हमने नीचे दिया था। और यहाँ जो नेक है यहाँ से हमें ये इस तरह से शेप देना है। तो ये 2 पीस में कट होगा, इसलिए मैंने 13 इंच के ब्लाउज के लिए 15 इंच लंबाई रखी है। यानी आपकी जो भी लंबाई है उसमें 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो ये कट कर लिया हमने। तो ये 2 हिस्सों में हमने इसे कट कर लिया है। ब्लाउज वाला फैब्रिक भी इसी अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है। अब हम सबसे पहले इन्हें अस्तर के साथ में अटैच कर लेंगे। जैसे ये नीचे वाले हिस्से 2 हैं तो इन्हें पहले अटैच कर लेंगे हम। सिंपली अटैच करना है हमें। और जैसा ऊपर वाले भी 2 हिस्से हैं तो उन्हें भी हमें अटैच करना है। अब ये सबसे पहले लगाएंगे हम पाइपिंग। तो मैंने ओरेब ली है और यहाँ पर हमें खींचते हुए लगाना है। बस थोड़ा सा कॉर्नर का ध्यान रखें। और जब आप पाइपिंग लगाएं तो एक बार नाखून से इस तरह से प्रेस कर लेंगे तो पाइपिंग थोड़ी अच्छी बनेगी। तो ये ऊपर वाले एक हिस्से पर हमने पाइपिंग लगा ली है, उसी तरह से हमें दूसरे पर भी पाइपिंग लगानी है। तो ये दोनों हिस्से हो गए हमारे तैयार। अब ये जो नीचे वाले हिस्से हैं यहाँ पर भी हमें पाइपिंग लगानी है। नीचे वाला एक हिस्सा रेडी हो गया है, उसी तरह से हमें दूसरे को भी तैयार कर लेना है पाइपिंग लगाकर। तो ये दोनों हिस्से हो गए हमारे तैयार। अब हम इन्हें अटैच करेंगे। हाथ वाली जो सुई होती है उससे हमें इसे टाइटली अटैच कर लेना है। और इसी तरह से ऊपर से भी हमें अटैच करना है। तो ये दोनों तरफ अटैच करने के बाद में हमें इन्हें अटैच करना है। तो अपनी लंबाई को देखते हुए हमें इसे अटैच करना है। वैसे हमने 1 इंच मार्जिन रखा था तो उसी अकॉर्डिंग ये अटैच हो जाएगा आराम से। अब देखिए मैंने एक लेस यूज़ की है, थोड़ी सी मोटाई में है, ये थोड़ी सी चौड़ी है। आप अगर चाहें तो ऑनली पाइपिंग से भी इसको बना सकते हैं। तो ये दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से लेस लगानी है और साथ में लगा लेंगे हम ये फैंसी बटन। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो जो लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।